हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद आज मुझे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। चूँकि बीच में विधानसभा इलेक्शन हुए और नई सरकार बनी और नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो इसमें काफ़ी समय लग गया, सभी लोग बिजी थे। तो अब मैं आपसे बात करूं NIVS DLED वालों के बारे में। और जिन्होंने वर्ष 2019, 20 और 21 में उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, तो उनका मामला अभी हाई कोर्ट के विचाराधीन है। हाई कोर्ट में 13 अप्रैल 2022 को इसकी डेट लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना होगा, बीच में कुछ सीटेट वालों को बाहर कर दिया गया। इसमें उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने बीएड किया था और बीएड के साथ में सीटेट किया था, तो उन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित होना पड़ा है। और इसका जो मुख्य कारण है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी को भड़काया गया, उनको स्पेशली समझाया गया। और इसी के आधार पर बहुत सारी उलझनें आई हैं इस भर्ती प्रक्रिया में और बहुत दिक्कतें आई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक और बात सुनने में आ रही है कि बीएड करने के बाद NIVS DLED कैसे किया गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बीएड किया है लोगों ने, और ये LT और लेक्चरर पद के लिए होता है, एलिजिबल होता है। और 1 से लेकर के 8 तक जो बेसिक एजुकेशन है, इसमें शिक्षक बनने के लिए पहले से BTC के नाम से जाना जाता था, 2 वर्षीय डिप्लोमा। अब इसको DLED कर दिया गया है, इनकी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये डाइट के द्वारा कराया जाता है 2 वर्ष का प्रत्येक राज्य में। इसके अलावा भारत सरकार की एक स्कीम चली, और जो भी अनट्रेंड टीचर थे, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जो पढ़ा रहे हैं किसी भी विद्यालय में, तो उन लोगों को बेसिक टीचर बनने के लिए ट्रेंड किया गया भारत सरकार के द्वारा, जो कि NIVS DLED के माध्यम से 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर कराया गया। तो फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि बीएड वालों ने किस आधार पर NIVS से DLED किया। तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि जो लोग कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, वो इंटरमीडिएट थे या BA थे, लेकिन उनके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, तो उन लोगों ने NIVS से DLED करने के लिए अप्लाई किया। इसके अलावा जैसे कोई अशासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के विद्यालयों में, तो उन लोगों ने वहाँ पर बीएड के आधार पर, वो चाहे LT पद पर कार्यरत थे अस्थायी तौर पर, या फिर लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे अस्थायी तौर पर। वे लोग स्थायी नहीं थे, तो अस्थायी तौर पर वो लोग वहाँ पर पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने बीएड किया हुआ था। वो लेक्चरर पद पर थे और LT के पद पर थे। तो उन विद्यालयों में उत्तराखंड सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा सर्कुलर भेजे गए थे। तो वहाँ पर विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, उनके द्वारा सभी टीचरों को बताया गया कि जो लोग प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं या फिर LT के पद पर कार्यरत हैं, और वो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो DLED होना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो अस्थायी तौर पर वहाँ पर पढ़ा रहे थे, चाहे वो लेक्चरर के पद पर हों, चाहे LT के पद पर हों। तो भविष्य में अगर कभी 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए कोई सरकारी विज्ञप्ति जारी होती है, सरकारी टीचर बनने का मौका मिलता है, तो 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए
उनके पास 2 वर्षीय डीएलएड का डिप्लोमा होना अनिवार्य होता है। ये जियो है, बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाने के लिए आपके पास बीटीसी या डीएलएड होना ज़रूरी है। तो इसी को आधार मानते हुए अशासकीय विद्यालयों में जो मैनेजमेंट के स्कूल होते हैं, उनमें जो लोग बीएड करने के बाद लेक्चरर या फिर एलटी के पद पर पढ़ा रहे थे, तो उनको भी वहाँ पर एनआईओएस से डीएलएड करने का मौका दिया गया। ये इसलिए दिया गया कि वो 6 से 8 तक पढ़ाते हैं वहाँ पर, और 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डीएलएड होना या बीटीसी होना ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में जो भी पोस्ट आती तो उसके लिए अगर सरकारी पद अगर वहाँ पर विज्ञप्ति जारी होती तो इसके लिए उन लोगों को वरीयता दी जाती जिनका 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए 2 वर्ष का बीटीसी या डीएलएड का डिप्लोमा जिनके पास है। तो इसी को आधार मानते हुए बीएड वालों ने एनआईओएस से डीएलएड करने का फॉर्म भरा, उसके लिए आवेदन किया, और इसके लिए बाकायदा विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने वेरीफाई किया, उनके फॉर्म को वेरीफाई किया, और यूडाइस जो कोड था वो उसमें दिया गया विद्यालय का, और सारी जो भी शर्तें थी उसको विद्यालय के द्वारा पूरी की गई, और विद्यालय के द्वारा वो फॉर्म भरे जाने के बाद जो है एनआईओएस के पास उस फॉर्म को जमा किया गया, और उसके बाद जांच हुई, और जांच होने के बाद जो है विद्यालय के द्वारा परमिशन मिलने के बाद ही बीएड वालों के द्वारा 2 साल का एनआईओएस से डीएलएड का डिप्लोमा किया गया है। सेवारत प्रशिक्षण था और विद्यालय में पढ़ाते हुए, और इसके लिए स्टडी सेंटर बने थे राजकीय इंटर कॉलेजों में। वहाँ पर जो एमटी थे, मास्टर ट्रेनर थे, वो राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रवक्ता पद के जो थे वो वहाँ पर उन लोगों ने के द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में एनआईओएस से जो डीएलएड कर रहे थे उन अभ्यर्थियों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। तो इस प्रकार से बीएड के जो कैंडिडेट थे उनके द्वारा वहाँ पर शिक्षण कार्य करते हुए 2 साल का एनआईओएस से डीएलएड का डिप्लोमा प्राप्त किया गया। और कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बीएड वालों ने एनआईओएस से डीएलएड कैसे कर लिया। तो इसका आधार है कि वो 6 से 8 तक पढ़ा रहे थे, और साथ ही साथ प्रवक्ता के पद पर थे और लेक्चरर के पद पर थे या फिर एलटी के पद पर पढ़ा रहे थे, और साथ ही साथ 6 से 8 तक के बच्चों को भी वो पढ़ाते थे। इसके लिए ज़रूरी था कि आपके पास बीटीसी या बीएड होना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में वो कहीं किसी सरकारी विद्यालय में अप्लाई कर सकें, या फिर उसी विद्यालय में जब कोई सरकारी पोस्ट अगर आती है तो उसके लिए वो 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकें। इसी को आधार मानते हुए बीएड करने के पश्चात लेक्चरर या एलटी के पद पर कार्यरत होते हुए भी उन्होंने एनआईओएस से डीएलएड करने की परमिशन विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा दी गई है, प्रधानाचार्य जी से ली गई है। उसके बाद ही उन्होंने एनआईओएस से 2 साल का डिप्लोमा किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ उलझाने का प्रयास किया गया है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को, और बेवजह जो है उत्तराखंड सरकार को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बरगलाने का प्रयास किया गया है और उकसाने का प्रयास किया है, जिससे कि एनआईओएस डीएलएड वालों का भविष्य बर्बाद हो, और बीएड वालों को जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया गया है उनको भी यहाँ पर टारगेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें एक शिक्षा का अधिकार भी है, और अगर आपने बीएड किया है तो आप डीएलएड भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने बीएड की बड़ी डिग्री ले ली तो आप डीएलएड नहीं कर सकते हैं, ये कहीं भी लिखा नहीं गया है। आप बीएड अगर आपने किया है तो आप किसी डाइट से डीएलएड कर सकते हैं, या फिर एनआईओएस से डीएलएड कर सकते हैं, या इग्नू से आप डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि आपको शिक्षा का अधिकार है। आप शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं। शिक्षा के अधिकार का जो अधिनियम है उसी के आधार पर आप कोई भी डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कदापि विचलित न हों, और शिक्षा विभाग अच्छी तरीके से जानता है इन बातों को, तो निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। बीएड वाले कदापि न घबराएं। और जैसा कि एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर कोई व्यक्ति
इंटरमीडिएट करने के बाद अगर 5 साल के एमबीबीएस की डिग्री करता है तो उसको कहीं पर लगता है कि उसे उससे भी छोटी डिग्री अगर करनी पड़े, चाहे फार्मेसी करनी पड़े, जिससे उसको कहीं पर रोज़गार के अवसर मिल सके, तो वो एमबीबीएस करने के बाद, बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी छोटा डिप्लोमा फार्मेसी कर सकता है। इसमें कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूट उसको नहीं रोक सकता है। तो इसी प्रकार से जिन लोगों ने बीएड किया था और लेक्चरर के पद पर थे अस्थायी तौर पर, या फिर एलटी के पद पर अस्थायी तौर पर थे, तो उन लोगों ने कहीं आगे किसी अन्य विद्यालय में एनआईओएस डीएलएड करने के बाद मौका मिले सरकारी टीचर बनने का, इसी वजह से उन्होंने एनआईओएस से डीएलएड करने के लिए अप्लाई किया, और बाकायदा जिसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा उनको परमिशन दी गई, और अच्छे तरीके से जो है उनके द्वारा एनआईओएस के माध्यम से 2 वर्ष का डिप्लोमा पूरा किया गया है। और उसके बाद ही जो है उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें उनके द्वारा अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर जो 13 अप्रैल 2022 को हियरिंग होने वाली है, शायद वो अंतिम हियरिंग होगी, लास्ट डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, और निश्चित रूप से सभी एनआईओएस डीएलएड वालों को यहाँ पर जीत मिलेगी, और उनके संघर्ष का जो परिणाम है उसके लिए उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और उत्तराखंड में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और काफ़ी संघर्ष किया है एनआईओएस डीएलएड वालों ने, और काफ़ी धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन किए हैं, इसके अलावा भूख हड़तालें की हैं, आमरण अनशन किया है। तो इन्हीं जो संघर्षों का जो परिणाम है वो अब एनआईओएस डीएलएड वालों को मिलेगा। और इससे पहले जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे श्री अरविंद पांडे जी, और उनको सभी बहुत सारे लोगों के द्वारा भड़काया गया, उकसाया गया, और एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए जो है उनको विरोधी बनाया गया, उनको जो मौका नहीं मिला, और जियो निरस्त किया गया एनआईओएस डीएलएड वालों का। तो ये सारी करतूतें जो है बहुत सारे अराजक तत्वों के द्वारा की गई, और जिसके आधार पर जो है एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनको बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा। और लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है, अच्छा होता है। तो अब 13 अप्रैल का सभी लोगों को इंतज़ार है कि 13 अप्रैल 2022 को इसका फाइनल जजमेंट आएगा और डिसीजन आएगा, और सभी लोगों को इसमें सफलता मिलेगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।